अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस टेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये पुलिस ऑनलाइन अप्लाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है आज 18/2/2024 से। लास्ट डेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे, सलेबस किस तरह होगा, कहाँ से तैयारी करेंगे, तो सलेबस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो चलते हैं पहले इश्तिहार की तरफ। जो पुलिस कांस्टेबल का इश्तिहार है, इसमें आप लाजमी अप्लाई करें, अपने एज को सेव करें। किसी तरह गवर्नमेंट जॉब में आप इन हो ताकि आपका एज सेव हो, फिर आप जो है 45 साल तक किसी भी जो है ना वो पोस्ट पर जा सकते हैं। तो बेशक अगर आप पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। अगर आपका हो जाता है तो आपका एज जो है वो स्केवर हो जाएगा। तो यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल का इश्तिहार आप देख सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल BPS 7 की असामियों पर भर्ती का ऐलान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 फरवरी से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है और आज से और 3 मार्च 2024 तक आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो फाटा है, जो जमशुदा अजला हैं, उसमें मिडिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है ना वो मैट्रिक ज़रूरी है। इसके लिए साइट पर जो है कद जो है 5 फुट 7 इंच, ये जो बातें लिखी गई हैं इसको भी आप दे सकते हैं। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंट पोस्टें हैं उसका डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फिर ऑनलाइन अप्लाई की तरफ भी चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंट पोस्ट आप कांस्टेबल BPS 7 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू ईटा इन द खैबर पख्तूनख्वा। तो यहाँ पर अपने पेशावर में आप देख सकते हैं खैबर और हसन हेल। यहाँ पर ये पोस्टों की कांस्टेबल की आप देख सकते हैं 147 और 9 है। तो इस तरह यहाँ पर टोटल भी यहाँ पर लिखा गया है। सब टोटल मर्दान की कितनी है 15, और इसी तरह नौशेरा, चारसदा, सवाबी, मोमंद, और इसकी आप साथ साथ कोहाट, हंगू, करक, आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल डाउन करने में जा रहा हूँ। तो अपने डिस्ट्रिक्ट पोस्ट जो है वैकेंट पोस्ट आप दे सकते हैं। और अगजई और बनु लकी मरवत, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम मटेरियल जो है वो शेयर करते रहते हैं। टेस्ट अपडेट वगैरह भी जो है ना हम, और हज़ारा के एबटाबाद में आप दे सकते हैं 47, बटाग्राम हरीपुर की हैं 5, और इस तरह मानसरा, लोअर कोहिस्तान, अपर। तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको बता देते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका। तो फिर अब ऑनलाइन अप्लाई की तरफ भी चलते हैं, लेकिन 0307 99 65 744 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ईटा की वेबसाइट की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही आप ईटा वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और इसमें न्यू प्रोजेक्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर इसने लास्ट डेट 3 मार्च लिखा है पुलिस कांस्टेबल का। तो यहाँ पर आप अभी कंटेंट वेटेज जो सिलेबस नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी जो सिलेबस बताऊंगा वही होगा। तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन अप्लाई का। अगर आपके पास जो प्रोफाइल, यहाँ से आगे आप जाएंगे, यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर जो है लिखना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना है, नहीं बना तो तब भी, और पासवर्ड। तो अगर बना हुआ है तो फिर लॉगिन करेंगे, अगर नहीं बना तो आप इसमें अपने जो है वो ID आपने लाजमी बनानी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो चलो यहाँ पर मैं NIC वगैरह नंबर जो है वो 13302 4755 437 और पासवर्ड आप देंगे तो इस तरह ये आपके पास आगे से शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं सिर्फ मैंने लॉगिन करूँगा, और यहाँ पर ये 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये इस तरह आपके पास शो होगा। ये थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रोफाइल जो भी आप अपना ऐड करना चाहते हैं, तस्वीर। लेकिन सबसे पहले ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ई सहूलत टोकन, ये आप जब तक नहीं करेंगे तो उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ये ई सहूलत टोकन जो है वो करके उसके बाद आपने अप्लाई पोस्ट पर जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलो, मैं टोकन है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप अपने NIC की यानी बायोमेट्रिक नहीं करते। तो आपने इस पर क्लिक करना है ई टोकन के ऊपर, और यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है, प्रिंट ई सहूलत टोकन। ये एक बार आपने करना होता है, अपना वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। तो इस जनरेट पर आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप आएंगे, यहाँ पर ई सहूलत ट्रैकिंग नंबर, तो यहाँ पर आपकी ID आ जाएगी, जनरेट नादरा ई सहूलत।
एक टोकन आ जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो इसको आपने डाउनलोड करना है। तो जैसे ही मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है, दोबारा से आप डाउनलोड करना चाहें तो इसको आपने डाउनलोड करना है और यहाँ पर आपने इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ई सहूलत ट्रैकिंग, आपका ये टोकन नंबर आ जाएगा, आईडी CNIC आपका लिखा होगा, यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा। जिस कैंडिडेट के लिए किया है तो उसका नेम मैंने थोड़ा सा ब्लर किया है इसके लिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। तो ये टोकन आप जब आपके पास आ जाए, टोकन नंबर आपके पास आ जाए, तो बेशक मोबाइल में हो या प्रिंट इसका आप निकाल सकते हैं अगर आपने खुद दुकान पे नहीं जाना। तो इसके बाद आपने जो ई फ्रेंचाइज लोकेशन है कि आपके शहर में या आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जो जिस कस्बे में आप रहते हैं वहाँ पर मतलब हर एक इजी पैसा शॉप पे तो नहीं, खास यानी दुकानें हैं जिसको नादरा ने अलाउड किया है, वहाँ पर आपने जाना है और ये टोकन आप उनको बताएंगे तो वहाँ से वो एक प्रिंट निकाल के आपकी बायोमेट्रिक आप अंगूठा वहाँ पर लगाएंगे। आपको खुद जाना पड़ेगा, कैंडिडेट ने खुद, क्योंकि अंगूठा लगाएगा। तो इसके प्रिंट अगर आप निकाल लेते हैं तब भी अच्छा है, अगर नहीं निकालते तो मोबाइल में भी उसको ये आईडी आप बता सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि वो आपको 120 रुपये नादरा की फ़ीस है और वहाँ से आपको शॉप से वो जो रसीद निकाल के देगा तो 20 मतलब वो प्रिंट 20 रुपये उसके। तो इस तरह 140 रुपये आपके लगेंगे इस वेरिफिकेशन की ऊपर। तो किस तरह की रसीद देगा तो चलते हैं उसकी तरफ। जब लेकिन उससे पहले आपने अपना ई लोकेशन जो है फ्रेंचाइज वो किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो चलो मैं उस लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ उसको। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ई सहूलत लोकेशन नियरेस्ट फ्रेंचाइज। तो सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर वो करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को इस पर क्लिक करेंगे, आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हरिपुर है तो मैं हरिपुर के लिए कर लेता हूँ। और इसमें किस तरीके से आप करीबी अपना जो है लोकेशन जो ई फ्रेंचाइज है उसका लोकेशन, ये डिस्ट्रिक्ट हरिपुर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आल पर आपने क्लिक करना है और लोकेशन फ्रेंचाइज पर इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये जितने भी हैं आपका, बल्कि तहसील में आपने अपना तहसील, डिस्ट्रिक्ट में 2-3 तहसीलें होती हैं, उसके अंदर जो तहसील जहाँ पर आपको नज़दीक है तो वहाँ पर आपने जाना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में जो कि 3 तहसील है, गाजी भी है, हरिपुर भी है और खानपुर भी। तो अगर हरिपुर के अंदर आपने देखना है तो फिर आपने अपना कस्बा, यानी कहीं पर आप रहते हैं, हाथ शहर में रहते हैं, कलाबट में रहते हैं, वहाँ पर और कोई बड़ा गांव है वहाँ पर आप रहते हैं, तो ये आपने इस तरीके से अपना जो है वो फाइंड आउट करना है। हरिपुर में जहाँ पर ये कोई भी दुकान आपके कस्बे में यानी बड़े से शहर में आप रहते हैं वहाँ पर तो नज़दीक है तो वहाँ पर आपने जाना है। वहाँ पर जैसे ही आप दुकान पे जाएंगे तो वो टोकन जो आपको बताया है वो आप देंगे। तो ये आपको शॉप से आप बायोमेट्रिक आपकी होगी, अंगूठा आप लगाएंगे तो इस तरह की एक रसीद आपको देगा। तो वो रसीद भी आपको बता देता हूँ। तो इस तरह आपने अपना लोकेशन जो है फ्रेंचाइज लोकेशन फाइंड आउट करके दुकान पे जब आप जाएंगे और उसको टोकन नंबर आप बताएंगे तो इस तरह की ये रिसिप्ट बायोमेट्रिक अंगूठा आप लगाएंगे। 120 रुपया इस नादरा की जो है ना वो फीस होगी और 20 रुपया इस रिसिप्ट का होगा, इसके प्रिंट का। तो ये आपकी जो है ना यहाँ पर इसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इस तरह आप कहीं पर किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बगैर आप नहीं कर सकते जब तक आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना हो। तो टोटल खर्चा इस पर तकरीबन 140 आ गया। अगर फ्रेंचाइज लोकेशन, नियरेस्ट फ्रेंचाइज लोकेशन, अगर उसका लिंक आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमें व्हाट्सएप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ऑनलाइन अप्लाई इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह आपके पास एक आ जाएगा रसीद जो है, उसके बाद आपके पास शो हो जाएगा। तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपके पास आ जाएगा पुलिस कांस्टेबल BPS। यहाँ पर जो लास्ट डेट है 3/3/2024, तो इस पर आपने अप्लाई नाउ करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ करेंगे इस पर यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर BPS 7, और इसमें जब BPS 7 आप इसमें कर लेंगे तो यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं है तो तब भी। आर यू पुलिस एम्प्लॉय या नहीं, तो इसके बाद आपने करना है इसको अप्लाई कर लें।
तो ये आपके पास अप्लाई हो जाएगी इस तरीके से। तो इस तरह जैसे ही आपके अप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर यूरोपियन सर्विस सक्सेसफुली यहाँ पर गुड का निशान आ जाएगा। अब इसके बाद आपने ये चालान जो है वो करना है और इसको भी वेरीफाई। तो इस तरह ये एक स्लिप आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर कंज्यूमर नंबर होगा, वो जाकर आपने इजी पैसा में यहाँ पर जो लिखा है कंज्यूमर आईडी, ये आप उसमें इजी पैसा से आप जो है इस तरीके से अपना फ़ीस जो है वो जमा करके अपने पेमेंट को वेरीफाई करना है। जब तक आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं होगा तो आपकी अप्लाई भी नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस पर रिटन टेस्ट पुलिस कांस्टेबल BPS 7 का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके 2 पेपर होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए जो है उसमें इंग्लिश 20%, उर्दू 15 और इस्लामियात के जो है इथिक्स जो है मिनॉरिटी के लिए 20% और जनरल नॉलेज 25%। और जो पेपर बी होता है आपके पास इंग्लिश के 10 ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस और उर्दू का भी आपके पास जो है ना फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी जुमले किस तरह बनाते हैं। ये था इसका सिलेबस।